भयावह रात एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अनिल नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के पास के जंगल में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। शाम ढलते ही वे सब वापस लौटने लगे। तभी अनिल का पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे, लेकिन रात घिरने लगी और वे उसे ढूंढने में असफल रहे। गड्ढे में गिरते ही अनिल को एक अजीब सी गंध आई। उसने देखा कि गड्ढे के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी सीढ़ी थी। मजबूरी में अनिल ने सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। सीढ़ी ऊपर की ओर जाते ही एक बड़े दरवाजे पर जाकर रुक गई। दरवाजा खोलते ही अनिल ने देखा कि वहां एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। अनिल ने हिम्मत जुटाकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। वह जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अनिल आवाज़ की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक पुरानी तस्वीर के सामने एक औरत बैठी रो रही थी। अनिल ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं? वह औरत धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कहा, मैं इस हवेली की रानी हूँ। मुझे मेरे पति ने धोखे से मार दिया था और मेरी आत्मा यहाँ कैद है। अनिल को डर के मारे पसीना आने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रानी की आत्मा ने कहा, इस हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं है। उसमें एक ताबीज है जो मुझे मुक्त कर सकता है। अनिल ने रानी की बात मानी और कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा कि ताबीज पानी में डूबा हुआ है। अनिल ने जैसे ही ताबीज को छुआ, पूरा जंगल गूंज उठा। हवेली हिलने लगी और रानी की आत्मा जोर से चीखने लगी। ताबीज निकालते ही रानी की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली गायब हो गई। अनिल ने चैन की सांस ली और गड्ढे से बाहर निकला। गांव लौटते ही उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात के बाद अनिल ने कभी भी उस जंगल की ओर नहीं देखा और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन हर रात उसे रानी की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती थी, जो उसके सपनों में आकर कहती थी, धन्यवाद।